हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मजेदार, शानदार और बहुत ही असरदार टिप्स जो आपके मैथ्स के स्कोर को ले जाएगी यहाँ से यहाँ तक। इट मीन्स यू कैन स्कोर हाई मार्क्स इन मैथ्स आफ्टर फॉलोइंग दीज टिप्स। तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देना। ठीक है, तो चलते हैं अपनी फर्स्ट टिप की तरफ। मेरी फर्स्ट टिप है प्रैक्टिस रेगुलरली। आई नो आपने ये टिप बहुत लोगों से सुनी होगी कि अगर मैथ्स हमें करनी है, मैथ्स में ज्यादा मार्क्स लाने हैं, तो वी हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली। तो रेगुलर प्रैक्टिस से क्या फायदे होते हैं? इसके दो फायदे हैं। पहला है कि आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, क्योंकि यूजुअली मैथ्स का पेपर कई बार लेंदी आता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली तो आप जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, जल्दी आंसर्स निकाल पाओगे। इससे क्या होगा, आप फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका पेपर छूटेगा नहीं, आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट होल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो फर्स्ट इसका फायदा ये है। सेकेंड फायदा इसका ये है कि कई बार क्या होता है, जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चंस एज इट इज हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं विद सेम नंबर्स। तो आपको क्या होता है, आपने प्रैक्टिस अगर किया हुआ है उसको, तो आपको माइंड में याद रहता है कि इसका आंसर ये आ रहा, ये आता है। तो क्या होता है एग्जाम में, जैसे आप कर रहे हो, सपोज आपकी कोई छोटी सी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से आपका आंसर डिफरेंट आ गया, बट यू रिमेंबर कि नहीं यार, इसका आंसर, सपोज आंसर आना था 24 और आपका आंसर आ गया 28, तो आप सोचोगे कि नहीं, इसका आंसर तो 24 था, डिफरेंट था। तो आप एक बार और चेक करोगे एंड यू कैन फाइंड योर मिस्टेक एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट करेक्टली। आपका आंसर करेक्ट आएगा तो यू विल गेट फुल मार्क्स, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, तो इससे भी आपका स्कोर जो है मैथ्स का वो इंक्रीज होगा। तो प्रैक्टिस रेगुलरली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू गेट फुल मार्क्स और टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका है कि यूज रेफरेंस बुक्स और ऑनलाइन मटीरियल्स। उसका क्या फायदा होता है कि रेफरेंस बुक्स आप करोगे, ऑब्वियसली आपको जितने क्वेश्चंस मिलते हैं आप करो। नॉट ओनली एनसीईआरटी, आप आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, बड़ी क्लासेस के लिए मैं बता रही हूँ, 9-10 क्लासेस के लिए आप वो बुक्स रेफर करो, या ऑनलाइन मटेरियल, बहुत ऑनलाइन क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं। जब आपके फ्री टाइम हो, जब आप, मैंने आपसे बोला है जैसे हाफ एन आवर 1 आवर डेली मैथ्स को दो, तो आप उस टाइम पे आप ऑनलाइन सर्च करो क्वेश्चंस, या एग्जाम्पलर होते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे, उसको आपको अलग से परचेज करने की नीड नहीं है। आप वो प्रैक्टिस करो, बिकॉज ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो उसी में से ही आते हैं। तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो प्रैक्टिस, दिस विल डेफिनेटली इंप्रूव योर मैथ्स। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग चलेगा एंड यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट, दैट यू शुड यूज रेफरेंस बुक्स और ऑनलाइन मटीरियल्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टेक शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन योर प्रैक्टिस या बिटवीन योर स्टडीज। जब आप मैथ्स कर रहे हो तो आप देखोगे, जैसे आप, कुछ बच्चे क्या होते हैं, पहले तो मैथ्स करे नहीं, लास्ट में जब एग्जाम है तो उसमें लगे हुए हैं मैथ्स के क्वेश्चंस करने में, और फिर कई बार उनका माइंड इतना एग्जॉस्ट हो जाता है ना कि वो जो क्वेश्चन उनको आता भी होगा वो तब भी सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये तरीका है, ये इसलिए होता है क्योंकि आप रेगुलर में मैथ्स कर रहे हो, आपके माइंड में इतना ज्यादा आपका माइंड एग्जॉस्ट हो गया है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक तो रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आप पे एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा। प्लस आपको क्या करना है इसके लिए कि आप शॉर्ट ब्रेक लेते रहो। जैसे आपने सपोज हाफ एन आवर 1 आवर करा मैथ्स, अब आप सोचो कि यार बस अब मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया हूँ, अब मैं एक साथ नहीं कर सकता, आप ब्रेक ले लो, 15 मिनट्स का ब्रेक करो, और उस ब्रेक में you can do whatever you want, whatever pleases you, like you can listen to music, or you can have small brunch or small snacks type, watch TV। ठीक है, तो वो ब्रेक आपके लिए बहुत जरूरी है टू रिफ्रेश योर माइंड। तो इससे फिर क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन पहले नहीं हो रहा था ना, वो आप देखोगे जब आप ब्रेक लेने के बाद वही क्वेश्चन करोगे ना, वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो मैथ्स करते टाइम शॉर्ट ब्रेक्स लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तभी हो सकता है अगर आप रेगुलर मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे तो आप पे एकदम से बर्डन नहीं आएगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट वाज कि यू शुड टेक शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन योर प्रैक्टिस। फोर्थ पॉइंट है सेट रियलिस्टिक गोल्स, कि आपको रियलिस्टिक गोल्स मीन जैसे कि आपकी जितनी कैपेबिलिटी है आप वो गोल बनाओ कि मैं इतने मार्क्स लाऊंगा। आई थिंक मैथ्स में अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो 80% लाना इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड ऑल्सो। तो अगर आप ये शुरू से अपने माइंड में मत करो कि मुझे तो 100 ही लाने हैं,
वो आप अगर करोगे तो आप पे प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा माइंड पे, और आप कई बार क्वेश्चंस आते हुए भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो सेट रियलिस्टिक गोल्स कि ठीक है, आई वॉन्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स एंड आई विल फोकस वेल। ठीक है, तो बस ये माइंड में रखो, और बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेशराइज मत करो कि मुझे तो फुल मार्क्स ही स्कोर करना है। यू कैन गेट फुल मार्क्स इफ यू रेगुलरली प्रैक्टिस मैथ्स और यू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, बट डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ फॉर दिस कि हमें फुल मार्क्स ही लाना है। आप अपनी तरफ से बेस्ट दो बस। ठीक है, तो 4th पॉइंट हो गया सेट रियलिस्टिक गोल्स। 5th पॉइंट इज प्रैक्टिस वन कंसेप्ट एट अ टाइम। कि जैसे सपोज आप नंबर सिस्टम कर रहे हो क्वेश्चन, फिर आपने कुछ क्वेश्चंस कह रहे हैं चलो अब मैं ना नेक्स्ट कुछ चैप्टर कर लेता हूँ, सपोज लीनियर इक्वेशंस, तो अब फिर वो आप वो करने लगे, तो आपका ना माइंड कंफ्यूज हो जाता है। कई बार आप ठीक से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंसेप्ट को सही से कर नहीं पाओगे। तो जब आप कर रहे हो, एक चैप्टर लेके बैठो तो पहले उसी के सारे क्वेश्चंस करो, फिर बाद में नेक्स्ट चैप्टर के, मतलब अलग अलग चैप्टर को अलग अलग टाइम पे करो, एक ही टाइम पे सारे मिक्स क्वेश्चंस एक साथ मत करो। अगर आपको स्पेशली जब तक वो चैप्टर्स बाय हार्ट नहीं हो गए हैं, अगर आप स्टार्ट करो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तब की बात मैं कर रही हूँ। ऑब्वियसली एग्जाम्स में तो मिक्स क्वेश्चंस ही आएंगे, कोई किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं, जितने चैप्टर्स मीन्स आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। बट जब आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो तो एक बार में एक कंसेप्ट करो। जब आपके को वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया वो कंसेप्ट, सपोज नंबर सिस्टम है या ग्राफ्स है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनीथिंग, तो अगर आपको जब वो अच्छे से हो गया तब आप नेक्स्ट चैप्टर पे आओ। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस वन कंसेप्ट एट अ टाइम। ठीक है, तो ये 5 मैंने आपको टिप्स दिए हैं मैथ्स में टू स्कोर हाई मार्क्स। ठीक है, तो ये टिप्स आई होप आप फॉलो करोगे, और डेफिनेटली आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट कि डेफिनेटली यू ऑलवेज स्कोर वेरी 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 गुड मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, तो प्रैक्टिस हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई नो मोस्ट ऑफ योर पीपल के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं स्टूडेंट्स के, तो ऑल द बेस्ट फॉर इट। और अगर मेरे टिप्स, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।